हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में मैं आप लोग के लिए इंफॉर्मेशन सिस्टम्स एंड ई कॉमर्स के एमसीक्यूज क्वेश्चंस लेकर के आई हूं। मैंने पहले भी इस पर वीडियो डाली हुई है, अगर आपने नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर मैं आई बटन में दे दूँगी, आप वहाँ चेक कर लीजिएगा। इसके अलावा और भी सब्जेक्ट जैसे कॉस्ट अकाउंटिंग है, ऑडिटिंग है, फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट प्रोसीजर्स एंड डॉक्यूमेंटेशन है, और भी सब्जेक्ट पर एमसीक्यूज वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी। अगर किसी सब्जेक्ट पर आप एमसीक्यूज वीडियो चाहते हैं तो सब्जेक्ट का नेम मुझे कमेंट करिएगा। चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन करिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले उस क्वेश्चन का आंसर ले लेते हैं जिससे पहले की वीडियो में मैंने आप लोगों से पूछा था कि इंटरनेट प्रौद्योगिकी के माध्यम से कई उपयोगकर्ताओं को जोड़ने वाला स्वनिहित आंतरिक नेटवर्क है। सेल्फ कंटेंट इंटरनल नेटवर्क कनेक्टिंग मेनी यूजर्स थ्रू इंटरनेट टेक्नोलॉजी। इंटरनेट, इंट्रानेट, एक्स्ट्रानेट, WWW। तो यहाँ पर जो मैंने आपसे पूछा था उसका करेक्ट आंसर है इंट्रानेट। इंट्रानेट क्या होता है, जो एक किसी ऑर्गेनाइजेशन के बीच में जो आपस में जो भी उसके यूज़र्स होते हैं या जो भी उपकरण होते हैं वो आपस में जो जुड़े होते हैं जिस नेटवर्क के माध्यम से, वो हो जाता है इंट्रानेट। इंट्रानेट और इंटरनेट के बीच में जो मेन डिफरेंस है वो यही है कि जो आपका इंटरनेट होगा वो ग्लोबल नेटवर्क होता है और जो इंट्रानेट होता है वो प्राइवेट नेटवर्क होता है। जो अपने इंटरनेट होगा उससे दुनिया भर के उपकरण जितने हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ जानकारी को, इन्फॉर्मेशन को साझा कर सकते हैं। लेकिन जो आपका इंटरनेट होता है वो प्राइवेट नेटवर्क है, इसलिए सिर्फ उसे अथोराइज्ड यूज़र्स ही यूज़ कर सकते हैं, सभी नहीं कर पाएंगे। तो ये किसी ऑर्गेनाइजेशन में या प्राइवेट कम्युनिटी द्वारा यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ एम कॉमर्स इस। एम कॉमर्स की फुल फॉर्म है मशीन कॉमर्स, मोबाइल कॉमर्स, मल्टीपल कॉमर्स, मर्चेंट कॉमर्स। तो जो एम कॉमर्स होती है उसकी फुल फॉर्म हो जाएगी मोबाइल कॉमर्स। जिस तरह ई कॉमर्स आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स है, इसी तरह एम कॉमर्स मोबाइल कॉमर्स है। तो ई कॉमर्स और एम कॉमर्स में मेनली डिफरेंस यही है कि ई कॉमर्स में हम सिर्फ वेब ब्राउज़र का यूज़ करते हैं, लेकिन जो एम कॉमर्स होती है उसमें वेब ब्राउज़र और मोबाइल एप्लीकेशंस का यूज़ होता है। आपने देखा होगा जो भी एप्लीकेशंस होती हैं, एजुकेशन से रिलेटेड भी ऐप्स होती हैं या फिर सेल है या फिर शॉपिंग से रिलेटेड भी ऐप होती हैं, जैसे कि आपकी मिंत्रा हो गई, मीशो हो गई, ये सारी ऐप्स हैं। इसके अलावा भी अगर आपका कोई शॉपिंग स्टोर है तो उसकी भी आप अलग से ऐप बनवा सकते हैं, इसका वेबसाइट बना सकते हैं, इसी तरह ऐप भी बनवाया जा सकता है। जो भी आपका प्रोडक्ट है आप सेल कर रहे हैं उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन, वो सारी प्रोडक्ट आप डाल सकते हैं और उनको सेल्स कर सकते हैं मोबाइल के माध्यम से। तो ये आपका दोनों के बीच डिफरेंस है कि जब वही काम आप सेल का और जो परचेस करने का मोबाइल के थ्रू कर रहे हैं तो वो एम कॉमर्स हो जाता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेट संगठनों के लिए उपयोगी है क्योंकि इंटरनेट इज़ यूजफुल फॉर ऑर्गेनाइजेशंस बिकॉज दे शेयर कॉमन बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स, दे हैव जनरल इन्फॉर्मेशन नीड्स, कोऑपरेशन विद देम, ऑल ऑफ द अबव। तो जो इंटरनेट होता है, इंटरनेट क्या होता है, पहले मैंने आपको समझाया है कि इंटरनेट क्या है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूजफुल किस तरह से होगा। तो इंटरनेट में जितने भी कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड होते हैं उनका ऑब्जेक्टिव सेम रहता है। वो जो भी इंफॉर्मेशन होती है संगठन के सभी व्यक्तियों के लिए इंपॉर्टेंट होती है। तो जितने भी कंप्यूटर्स हैं, जितने भी उपकरण उसके थ्रू जुड़े हुए हैं, सब पर साझा करना आसान होता है और आपस में सहयोग के साथ वो काम को कर सकते हैं। यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन है वो किसी बाहर के व्यक्ति के पास नहीं जा सकती है, सिर्फ जितने भी उस ऑर्गेनाइजेशन में लोग काम कर रहे हैं, ऑथोराइज्ड यूजर्स हैं, उन्हीं के ही पास जाती है। तो इस तरह से ये एक संगठन के लिए उपयोगी होता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोबाइल कॉमर्स इज कंडक्टेड थ्रू। मोबाइल कॉमर्स डैश के माध्यम से संचालित किया जाता है। वायरलेस, इंटरनेट, ए एंड बी बोथ, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो जो मोबाइल कॉमर्स होता है किसके माध्यम से होता है, वो वायरलेस भी होता है और इंटरनेट के माध्यम से यूज़ किया जाता है। जो ई कॉमर्स होता है वहाँ पर आप लैपटॉप और पीसी का यूज़ करते हैं, लेकिन जहाँ पर एम कॉमर्स होता है वहाँ पर मोबाइल फ़ोन और टैबलेट का यूज़ किया जाता है। तो जो मोबाइल फ़ोन होते हैं वायरलेस भी होते हैं वो, और इंटरनेट से कनेक्ट भी होते हैं। तो ये दोनों चीज़ें हो जाएंगी मोबाइल कॉमर्स में। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ISP इज़ एन अब्रिविएशन फॉर। ISP की फुल फॉर्म है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर। तो यहाँ पर जो ISP होगी उसकी फुल फॉर्म हो जाएगी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रदाता। तो जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, कंपनीज होती हैं जो कि इंटरनेट की फैसिलिटीज़ देती हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस किस तरह का सॉफ्टवेयर है। तो सबसे पहले देख लेते हैं सॉफ्टवेयर क्या होता है। कंप्यूटर में दो चीज़ें होती हैं मेनली, एक हार्डवेयर, दूसरा सॉफ्टवेयर है आपका। तो हार्डवेयर होता है ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं कंप्यूटर के जिनको हम देख और छू सकते हैं, और जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनको हम देख और छू नहीं सकते। वो कंप्यूटर को रन करने में, कंप्यूटर के सिस्टम को चलाने में हेल्पफुल होते हैं। अगर हम डेफिनेशन की तरह बात करें तो सॉफ्टवेयर क्या हो जाएगा, प्रोग्रामों, नियमों और क्रियाओं का एक समूह होता है, ग्रुप होता है, जो कि कार्यों को, सिस्टम के कार्यों को नियंत्रित करता है। और जो कंप्यूटर के जो हार्डवेयर होते हैं उनके बीच आपस में कोऑर्डिनेशन बनाता है, जिससे कि कंप्यूटर वर्क कर पाता है। तो अब देख लेते हैं कि सॉफ्टवेयर के कितने पार्ट हैं। सॉफ्टवेयर तीन तरह के होते हैं। एक हो जाएगा आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तीसरा हो जाता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। आप स्क्रीन पर चार्ट देख रहे होंगे, मैंने लगा दिया है कि तीनों सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर भी आपका दो तरह का हो जाएगा, एक होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा हो जाता है लैंग्वेज ट्रांसलेटर। इस पर क्वेश्चंस बहुत से आपके बन सकते हैं सॉफ्टवेयर पे, तो अलग अलग क्वेश्चंस डालने के बजाय मैंने एक कंप्लीट आपको दे दिया है, जिससे कि कोई भी क्वेश्चन आपका इससे रिलेटेड आता है तो आप आसानी से उसे समझ के उसका आंसर लगा सकते हैं। अब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम के जो एग्जांपल्स हैं वो भी दे रखे हैं, विंडोज़, यूनिक्स, लाइनक्स और मैक ओएस। और जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर होता है उसके कंपाइलर, असेंबलर और इंटरप्रेटर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में वर्ड प्रोसेसर है, स्प्रेडशीट है, डाटाबेस मैनेजमेंट जो है आपका, अकाउंटिंग है, पेज मेकर, कोरल ड्रॉ। इसी तरह यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में एंटीवायरस, बैकअप, प्रोग्राम और फाइल मैनेजर। तो ये तीन तरह के आपके सॉफ्टवेयर हो जाएंगे। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो आप आसानी से उसे सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ जो क्वेश्चन है आपका कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कौन सा सॉफ्टवेयर है, तो वह है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीडी रोम का पूर्ण रूप है। द फुल फॉर्म ऑफ सीडी रोम इज कोर डिस्क रीड ओनली मेमोरी, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, सर्कुलर डिस्क रीड ओनली मेमोरी, नन ऑफ द अबव। जो सीडी रोम होती है उसका जो फुल फॉर्म है वो हो जाएगा कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये किस तरह की होती है, आपकी मेमोरी जो होती है वो टू टाइप्स की होती है, एक प्राइमरी और दूसरा सेकेंडरी है। सीडी रोम जो होती है वो सेकेंडरी मेमोरी होती है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमआईएस की जानकारी डैश सोर्स से आती है। द इन्फॉर्मेशन ऑफ एमआईएस कम्स फ्रॉम द डैश सोर्स, इंटरनल, एक्सटर्नल, सुपरफिशियल, इंटरनल एंड एक्सटर्नल बोथ। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है जो एमआईएस होता है उसकी जानकारी का स्रोत क्या होता है। तो एमआईएस की फुल फॉर्म क्या होती है पहले देख लेते हैं। इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो एमआईएस है क्या, तो ये एक सूचना की प्रणाली है, समझ लीजिए एक कंप्यूटर आधारित प्रणाली है जो कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी संस्था में जो भी इंफॉर्मेशन होती है, सूचनाएं होती हैं, उसको एकत्रित करने का काम करती है, कलेक्ट करने का काम करती है। इसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों ही शामिल होते हैं। तो इसके जरिए किसी भी संगठन के संचालन में सहायता मिलती है कि जो भी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट होती है उस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे हम आसानी से जो भी डिसीजंस लेने होते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के जो भी और पहलू हैं उनसे रिलेटेड, तो उन सब में हेल्पफुल होती है वो सूचनाएं। तो यहाँ पर एमआईएस के लिए जो इन्फॉर्मेशन के सोर्स होंगे वो इंटरनल एक्सटर्नल दोनों होंगे। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूचना प्रौद्योगिकी कंप्यूटर विज्ञान और डैश का संयोजन है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड डैश, टेलीकम्युनिकेशंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल मार्केटिंग, नेटवर्किंग। तो जो सूचना प्रौद्योगिकी है वो किसका, कंप्यूटर विज्ञान और किसका संयोजन है, तो वो हो जाएगा दूरसंचार का, टेलीकम्युनिकेशन का। इन दोनों को ही कंबाइंड रूप से जो देखते हैं तो वो हो जाता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीबीएमएस। डीबीएमएस की फुल फॉर्म है डाटा ऑफ बाइनरी मैनेजमेंट सिस्टम, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डाटाबेस मैनेजमेंट सर्विस, डाटा बैकअप मैनेजमेंट सिस्टम। तो डीबीएमएस की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। होता क्या है ये एक तरह का सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो कि कंप्यूटर के यूज से डिजिटल डेटा को व्यवस्थित करता है, उसमें परिवर्तन करता है, यानी कि एडिट कर सकते हैं हम उसे अपडेट करता है और उसे दूसरों के साथ शेयर भी करता है। और अगर ज़रूरत पड़े तो हम पुराने जो भी हमारे पास डाटा है उसको डिलीट करके उसकी जगह पर नया डाटा भी स्टोर कर सकते हैं। और ये जो सारा डेटा होता है ये उसके अथोराइज्ड यूजर्स को, जो भी अधिकृत होगा उपयोगकर्ता, उसके यूज़ के लिए अवेलेबल होता है। तो यानी कि ये जो डीबीएमएस है ये पूरी तरह से जो डेटा हमने एकत्रित किया है उसको स्टोर करने का, उसको एडिट करने का, उसको अपडेट करने का, इसका एक सॉफ्टवेयर होता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीबीएमएस क्या है, व्हाट इज डीबीएमएस। डीबीएमएस इज ए कलेक्शन ऑफ क्वेरीज, डीबीएमएस इज ए हाई लेवल लैंग्वेज, डीबीएमएस इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, डीबीएमएस स्टोर्स, मॉडिफाइज एंड रिट्राइव्स डाटा। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि डीबीएमएस क्या है। तो मैंने पहले आपको समझाया था कि डेटा को स्टोर करता है, मॉडिफाई करता है और रिट्राइव करता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है डेटाबेस में किस प्रकार की डेटा को स्टोर किया जा सकता है। विच टाइप ऑफ डाटा कैन बी स्टोर्ड इन द डेटाबेस। इमेज ओरिएंटेड डेटा, टेक्स्ट फाइल्स कंटेनिंग डेटा, डेटा इन द फॉर्म ऑफ ऑडियो और वीडियो, ऑल ऑफ द अबव। जो डेटाबेस होता है उसमें किस तरह का डेटा को हम स्टोर कर सकते हैं, यानी कि इमेज हो, टेक्स्ट फाइल हो या फिर डेटा इन द फॉर्म ऑफ ऑडियो और वीडियो। तो इन सभी तरह के डेटा को हम डेटाबेस में स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन डेटाबेस की एक विशेषता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फीचर ऑफ द डेटाबेस। नो बैकअप फॉर द डेटा स्टोर्ड, सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, लैक ऑफ ऑथेंटिकेशन, स्टोर डेटा इन मल्टीपल लोकेशन। तो आपका क्वेश्चन पूछ रहा है जो डेटाबेस होता है या डीबीएमएस है उसकी जो विशेषताएं हैं उसमें से कौन सी इसकी विशेषता है। तो ये जो आपका दे रखा है कि सिक्योरिटी और प्राइवेसी, यानी कि जो उसमें डेटा होता है वो सिक्योर और प्राइवेसी उसमें बनी रहती है कि कोई भी अनऑथोराइज्ड व्यक्ति उसमें जो भी डेटा है उसको यूज़ नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है संचार नेटवर्क जिसका प्रयोग बड़ी संस्थाओं द्वारा प्रादेशिक, राष्ट्रीय और वैश्विक रूप में किया जाता है कहलाता है। द कम्युनिकेशन नेटवर्क विच इज यूज्ड बाय लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस इन द रीजनल, नेशनल एंड ग्लोबल एरिया इज कॉल्ड लैन, वैन, मैन। यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समझ लिए जिस नेटवर्क का यूज़ किया जाता है कि वो कौन सा कम्युनिकेशन नेटवर्क होता है, वो हो जाएगा वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल ई गवर्नेंस प्लान के अंतर्गत स्वान है। द स्वान अंडर द नेशनल ई गवर्नेंस प्लान इज स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क, सिस्टम वाइड एरिया नेटवर्क, स्टेट वाइज एरिया नेटवर्क, सिस्टम वाइज एरिया नेटवर्क। तो जो आपका स्वान है उसके फुल फॉर्म आपसे पूछ रहा है तो वो क्या हो जाएगी, स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी कंपनी के कर्मचारियों द्वारा एक ही स्थान में उपयोग किया जाने वाला अनन्य रूप से निजी नेटवर्क होगा। एन एक्सक्लूसिवली प्राइवेट नेटवर्क यूज्ड बाय एम्प्लॉयज ऑफ ए कंपनी इन ए सिंगल लोकेशन। इंटरनेट, लोकल एरिया नेटवर्क, लैन, वाइड एरिया नेटवर्क, वैन, अप्रानेट। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि एक ही स्थान में किसी कंपनी के कर्मचारियों द्वारा जो नेटवर्क यूज़ किया जाता है तो वो हो जाता है लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। तो एक आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक छोटा सिंगल साइट नेटवर्क है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्मॉल सिंगल साइट नेटवर्क। लैन, डीएसएल, रैम, यूएसबी। तो वो हो जाएगा लैन। फुल फॉर्म आपने पहले पढ़ ली है, लोकल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेट पर जो www होता है उसकी फुल फॉर्म क्या हो जाती है, वर्ल्ड वाइड वेब। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैश मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। कैश मेमोरी इज यूज्ड फॉर परमानेंट स्टोरेज टू रिमूव द स्पीड बैरियर बिटवीन मेमोरी एंड प्रोसेसर फॉर इंपॉर्टेंट डेटा, नन ऑफ दीज। जो कैश मेमोरी होती है उसका प्रयोग जो किया जाएगा मेमोरी और प्रोसेसर के बीच गति अवरोध को दूर करने के लिए किया जाता है। और ये किस तरह की मेमोरी होती है, ये आपकी प्राइमरी मेमोरी है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर की इनबिल्ट मेमोरी है। द इनबिल्ट मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर इज रोम, प्रोम, ईप्रोम, रैम। तो जो कंप्यूटर की इनबिल्ट मेमोरी होती है वो हो जाती है रोम। इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी रीड ओनली मेमोरी। ये एक स्थायी इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी होती है और उसमें जो भी डाटा सेव होता है वो नष्ट नहीं होता है। कंप्यूटर की पावर सप्लाई अचानक से बंद हो जाने पर भी वो डेटा डिलीट नहीं होता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर सिस्टम का भाग जिसमें प्रोग्राम या अनुदेश शामिल होते हैं कहलाता है। द पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ प्रोग्राम्स आर इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, आइकन, इन्फॉर्मेशन। जो कंप्यूटर सिस्टम का वो भाग जो प्रोग्राम या निर्देश शामिल होते हैं जिसमें वो कहलाता है सॉफ्टवेयर। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी। जिन भी बच्चों का कल पेपर है उन सबको मैं इस तरह से बेस्ट ऑफ लक। आप सबका पेपर बहुत अच्छा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करिएगा जिससे जो भी वीडियो में डालूँ उसको नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू।